आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि 8वां दिन मां दुर्गा के मूल भाव को दर्शाता है। महागौरी अर्धांगिनी के रूप में भगवान शिव के साथ विराजमान रहती हैं, इसलिए महागौरी को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। महागौरी का रंग एकदम गोरा और 4 भुजाएं हैं। महागौरी की पूजा करने से व्यक्ति को अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी महागौरी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। साथ ही महागौरी की पूजा करने से जिन जातकों के विवाह में समस्याएं आ रही हैं वह सभी समाप्त हो जाती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी सफेद वस्त्र धारण करती हैं, साथ ही उनके आभूषण भी सफेद रंग के हैं। तो माता को श्वेतांबरधरा के नाम से भी जाना जाता है। अपनी तपस्या से माता के गौर वर्ष प्राप्त किया था। उनकी उत्पत्ति के समय वह 8 वर्ष की थी, इसलिए उनकी नवरात्र के 8वें दिन पूजा की जाती है। अपने भक्तों के लिए वह अन्नपूर्णा स्वरूप है। उनका स्वरूप उज्जवल, कोमल और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी के हाथ में त्रिशूल और डमरू है। तीसरे हाथ में अभय और चौथे हाथ में वर मुद्रा के माता के 8वें स्वरूप महागौरी का स्वरूप बहुत ही शांत और बैल की सवारी करती है। माता महागौरी को नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए और माता की किस तरह से पूजा अर्चना किया जाए, मां को किस तरह से प्रसन्न किया जाए, और इसी की जानकारी देने के लिए हमारे साथ आचार्य राजीव शुक्ला जुड़ चुके हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। देखिए, नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और आज नवरात्र का 8वां दिन है, तो किस तरह से माता की पूजा की जाए, महागौरी को किस तरह से प्रसन्न किया जाए? देखिए, आप सभी के लोगों को, आपको और आपके सभी के दर्शकों को आज अष्टम माता महागौरी, बहुत ही विशाल पर्व होता है। ये बहुत ही विशाल का लिए हुए ये पर्व है और नवक के नवग्रहों की अधिष्ठात्री देवी यदि कोई है तो वो माता महागौरी को ही कहा जाता है। तो आप सभी दर्शकों को और आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता महागौरी, जैसा आपने पहले भी वर्णन भी कर दिया कि महागौर वर्ण है इनका, इसीलिए माता महागौरी ये बोली जाती है। इनके पूजन विधि जैसा कि लगातार चलती हुई सप्तमम माता काल रात्रि यानी अंधेरा, अंधेरे का रंग लिए हुए, काला रंग लिए हुए और वहां से उजाले की तरफ माता महागौरी, ये यात्रा बताती है कि किस प्रकार से माता अपने बच्चों को, अपने भक्तों को अंधकार से उजाले की तरफ ले जाती हैं। और अष्टमम माता महागौरी, इनकी पूजा और अर्चना जो करते हैं वो, जैसे आपने बताया कि विशेष भोग होता है, तो वो विशेष भोग नारियल का होता है। नारियल इत्यादि या नारियल की बर्फी इत्यादि भी चढ़ाई जाती है। शरीफे फल का भी भोग आज लगता है। और आज ही विशेष रूप से जो भी स्त्रियां होती हैं वो सुहाग का सामान भी देती हैं माता को, और चुनरी इत्यादि देने का भी माता को चढ़ाने का विशेष विधान है। वैसे अलावा इसके आप पंचोपचार पूजा जो जिसको कहते हैं, जिसमें नैवेद्य होता है, आचमन इत्यादि करते हैं, आसन देते हैं, ये सबको मालूम है। बहुत ही कुछ इसमें विशेष करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यदि किसी भी प्रकार से ग्रह बाधा आपको परेशान कर रही है तो आप एक मंत्र माता को याद करके, एक तो नवाहन मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका जरूर जाप करना चाहिए। चाहे साधक हो और चाहे गृहस्थ हो, इसका मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। और ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरस्य शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। जैसा मैंने पहले बताया कि माता सर्व ग्रहों की अधिष्ठात्री देवी है, इसीलिए जो भी अपने किसी भी प्रकार से अगर दुखी है, परेशान है, या कोई कार्य नहीं बन रहा, या जीवन में उत्साह इत्यादि चाहता है, तो आनंद प्रसन्न आननम नीलकंठम दयालम, तो माता पार्वती
जैसे महादेव प्रसन्न रहते हैं, वैसे ही पूरे सृष्टि को माता के सानिध्य में आके प्रसन्नता ही प्रसन्नता मिलती है। तो माता महागौरी को जैसे आपने बताया कि इनका गौर वर्ण है, शुरुआत में ही बताया, और इनका जो स्वरूप है उसका ध्यान जरूर करना चाहिए आज। जैसे स्वरूप इनका चतुर्भुजा का है, अभय मुद्रा है, वर मुद्रा है, त्रिशूल है, ये सब इनके ये सब कुछ न कुछ बताता है। स्वरूप का केवल पूजन करना एक चीज है, और हमारे अलग अलग माताओं में क्या शक्ति है उस स्वरूप का ध्यान करने से जितने भी स्त्री पुरुष साधक गृहस्थ सब कुछ ना कुछ शक्तियां अपने अंदर जागृत कर सकते हैं। जैसे अभय मुद्रा की अगर बात करें, आपके पास सब कुछ हो लेकिन आप भयभीत रहें तो आप जीवन में किसी भी प्रकार का आनंद नहीं उठा पाएंगे। वो भय किसी भी प्रकार का हो सकता है, रोग दोष शोक इत्यादि। लेकिन अगर आप अभय, तो सबसे पहले माता क्या करती हैं? अभय, निर्भयत्वम आरोग्यताम। और जब निर्भयत्वम होता है आदमी, तो भय अगर नहीं है तो आरोगी होना चाहिए, यानी कि निरोगी होनी चाहिए काया। निर्भयत्वम आरोग्यता, बुद्धि बलम यशो धैर्य, जिसको कहते हैं माता की उपासना पूजा करने में इतनी बातों का ध्यान रखना पड़ता है जो बहुत जरूरी है। बुद्धि बलम यशो धैर्य निर्भयत्वम आरोग्यता, बुद्धि भी हो बल भी हो। बुद्धि है बल नहीं है तो भी आप प्रसन्न नहीं रह सकते, तो बुद्धि के साथ बल भी हो, और बल है बुद्धि नहीं है तो भी आप प्रसन्न नहीं रह सकते। बुद्धि बलम, इसीलिए माता बताती है, माता महागौरी बुद्धि बलम, और बुद्धि और बल है यश नहीं है तो सब फिर बेकार है। तो बुद्धि बल यश है, धैर्य नहीं है तो भी पूर्णता नहीं आई। तो जैसे माता महागौरी होती हैं, ये माता महागौरी पूर्णता की तरफ ले जाती हैं, क्योंकि आज साधकों के और गृहस्थों के 8 दिन पूरे हुए और नवम पूर्णांक की तरफ ले जा रही है माता सिद्धिदात्री की तरफ। तो माता सिद्धिदात्री की तरफ ले जा रही है, तो पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ऐसा कहा गया है। तो आज की पूजन माता पूर्णता की तरफ ले जाती है। इसीलिए आप देखिए माता को नारियल चढ़ाने का महत्व। नारियल फल क्या इंडिकेट करता है? नारियल फल ये इंडिकेट करता है कि बाहर से आप किसी भी प्रकार का कष्ट झेलने के लिए आप मजबूत बने, और अंदर से किसी के लिए भी कोमल हृदय रखें, ये नारियल का फल बताता है। जैसे माता है, जैसे माँ होती है, माँ डांटती है, माँ आपको थपकी लगाती है, सब कुछ करती है, लेकिन वो कल्याण के लिए करती है, आपका कल्याण होता है। आपको अपनी माँ की डांट, अपनी माँ की थपकी बहुत ही कल्याणकारी होने के कारण ये माँ का स्वरूप होता है। तो माता का जो स्वरूप है वो माता महागौरी का स्वरूप है, और ये पूर्णता गौर वर्ण है। जैसा कि कथा में भी आया है कि माता ने बड़ी कठोर तपस्या की, चूंकि माता की आयु बताई गई है, जो उनकी आयु, तो माता की क्या आयु होगी। आचार्य जी, महागौरी की पूजा अर्चना करने का सही विधान क्या है? पूजा विधि क्या होना चाहिए? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जो पूजन विधान है, पूजन विधान एक तो होता है जिसको कहते हैं कि हम लोग मैकेनिकल पूजा जो करते हैं, एक होती है स्वरूप की पूजा। तो माता महागौरी की स्वरूप की ही पूजा होती है। सही विधान मैंने बताया पहले कि पंचोपचार पूजा होती है। पंचोपचार का मतलब ये होता है कि 5 प्रकार की पूजाओं का स्टेप्स होता है, जिसमें आप सबसे पहले माता को चौकी पे, अगर विग्रह है तो बहुत अच्छी बात है, उनको विराजित करें, यानी आसन दें। आसन देने के बाद माता को आप स्नानम इत्यादि, यानी कि आप सबसे पहले माता को अर्घ इत्यादि दें, पाद्य सेवितम, यानी उनका चरणों की उपासना करें, आसन दें। लाल आसन हो तो बहुत ही अच्छा है। फिर उनके सामने भोग जो मैंने बताए हैं, नारियल का और शरीफे का, ये भोग आप अवश्य रखें, और साथ के साथ एक चौमुखा दीपक जरूर
आज प्रज्वलित करें। माता गौर वर्ण है, महागौरी है, तो आज शुद्ध देशी घी का दीपक आप जरूर प्रज्वलित करें। कलश की उपासना करें, कलश की उपासना करना, और माता महागौरी को श्वेत पुष्प अवश्य चढ़ाएं आज। और श्वेत पुष्प चढ़ाने के बाद, जैसे कहते हैं, श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दध्यान महादेव प्रमोददा, यानी इस प्रकार से आप अगर ये मंत्र ना बोल पाए तो आप बोलें, या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से आप माता महागौरी की पूजा अर्चना आप कर सकते हैं, देवी की प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि देवी हिमालय और हिमालय से ही के क्षेत्रों से देवी की शक्ति है, इसीलिए माता महागौरी को शाकुंभरी माता, शाकुंभरी माता ये भी कहा गया है। तो इसके बाद जैसा मैंने पहले आपको बताया कि नवग्रह की प्रार्थना, क्योंकि अधिष्ठात्री जिस भी, जैसे कुछ देवी का स्वरूप सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री, कुछ बुध ग्रह को, कुछ वो, तो अलग अलग ग्रहों को भी अगर आपकी परेशानी है या महादशा इत्यादि चल रही है, माता महागौरी में विशेष बात ये है कि कोई भी महादशा चल रही हो, आप उन नवग्रह का उपासना करें। आप ब्रह्मा मुरारी। आचार्य जी देखिए, कहा जाता है जिनकी शादी में रुकावट आ रही हो वो महागौरी की पूजा अर्चना करें, तो क्या कुछ विशेष अनुष्ठान करना चाहिए कि ये समस्या दूर हो सके? जिस प्रकार से विवाह की बात है, केवल एक ही बात नहीं है। माता महागौरी की एक तो होता है पूजन विधि, स्वरूप को जान के। दूसरा, जब आपने स्वरूप जान लिया माता का, कि माता कठिन तपस्या करके शिव जी को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की, और जिससे कि उनका वर्ण काला पड़ गया, फिर शिव जी ने ही गंगा जल से स्नान करा के उनको चमत्कृत कर देने वाला गौर वर्ण भी प्रदान किया। तो इसी प्रकार से अगर जो लोग भी विवाह करना चाहते हैं या विवाह उत्सुक हैं, आज माता को चुनरी चढ़ाने का विधान है। आज अगर विवाह उत्सुक है तो सुहाग की सामग्री आज अगर चढ़ाते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा एक उपाय है, बहुत ही कॉमन सा एक उपाय है, लेकिन बड़ा कारगर है। माता महागौरी को चुनरी, नारियल और साथ के साथ आज अगर आप सुहाग की सामग्री देते हैं, तो आप विवाह उत्सुक हैं चाहे, या आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का कलेश है, उन दोनों ही चीजों को ठीक करने के लिए, और अगर कलेश नहीं भी है तो दाम्पत्य और अच्छा हो जाए, इसके लिए भी आप मात्र सुहाग की सामग्री, नारियल, शरीफा, ये आप अगर चुनरी ये चढ़ाते हैं, और जैसा मैंने पहले बताया पंचोपचार पूजा और सब परिवार माता की आरती करने का भी विधान आज जरूर रखें। कर्पूर आरती करें तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। प्रचुर आख्यान दिया गया है माता के बारे में। माता जो विराजमान है वो या देवी सार्वभौम रूप से, यानी या देवी सर्वभूतेषु, और इसमें भी गंगा जी का विधान है, गंगा जल का विधान है। गंगा जल यानी कि आप अगर गंगा जल ना हो तो किसी शुद्ध जल या शुद्ध जल अपना आप उसको पूरे आप इसका जल का छिड़काव कर सकते हैं। और जो विवाह उत्सुक हैं वो माता के चरणों से लगा के वो जल, गंगा जल हो तो बहुत अच्छा है, जो विवाह उत्सुक है वो अपने ऊपर 3 बार छिड़के, और या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः 3 बार जिस भी कन्या के ऊपर छिड़क दिया जाएगा। इस प्रकार का जल माता महागौरी को ये सब नैवेद्य चढ़ाने के बाद तो उसका विवाह में भी बाधाएं काफी हद तक दूर होती हुई प्राप्त। आचार्य जी देखिए, नवरात्र के मौके पर भक्त अखंड ज्योति जलाते हैं। अखंड ज्योति का क्या कुछ महत्व है नवरात्र के मौके पर, और क्या कुछ सही विधान है इसका? अखंड का मतलब होता है पूर्ण, जो कभी टूटे ना, जो कभी बिखरे ना। तो जैसा मैंने पहले बताया, पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये कहा गया है कि जब भी कभी हो आपको पूर्णता प्राप्त करनी चाहिए, और पूर्णता जैसे नारियल का फल होता है वो भी, और या कोई भी सृष्टि की बनाई हुई वस्तु है वो अपने आप में पूर्ण है। माता महागौरी
ये बता रही हैं कि आपको स्वयं पूर्णता प्राप्त करनी है। और पूर्णता तभी होती है जब एक अखंड ज्योत जलाने का एक और सिद्धांत भी है। देखिए, सनातन वैदिक आर्य धर्म में सबसे बड़ी बात होती है अगर आप संकेतों को समझें। जो संकेत समझ गया और उसने पालन कर लिया, उसका तो जीवन बहुत सफल, बहुत ही सुंदर जीवन हो जाता है। अखंड ज्योत का मतलब एक बार आपने अंधेरा हटाने का प्रयत्न कर लिया तो वो आपको अखंड ज्योत जलानी पड़ेगी, यानी एक संकल्प है अखंड ज्योत। और अखंड ज्योत जब भी कभी किसी भी स्थान में, और विशेष रूप से इस तरह के जब पर्व आते हैं, तो आकाश मंडल में विशेष, वायुमंडल में विशेष ऊर्जाएं रहती हैं। उन्हीं ऊर्जाओं को और संकलित करना आप अपने घर में कर सकते हैं, या विधि विधान पूर्वक किसी प्रतिष्ठान इत्यादि में भी अखंड ज्योत जला सकते हैं। ये केवल आस्था ही नहीं है, ये केवल एक विश्वास ही नहीं है, ये प्रैक्टिकल एक बात है कि अगर अखंड ज्योत किसी भी जगह 36 घंटे से ज्यादा प्रज्वलित होती है तो वहां के और आसपास के रहने वालों की मनोकामनाओं को पूर्ण होने के या तो विचार आ जाते हैं, या कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे उनकी समस्याओं का समाधान होने लगता है। ये इसके पीछे जैसे क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम थ्योरी, फिजिक्स इत्यादि जिसको कहते हैं, या आप बात करते हैं क्वांटम थ्योरी, उसका ही विश्वास है। क्योंकि जितने अणु होते हैं आपके उस क्षेत्र के, वो अणु उस अखंड ज्योत से धीरे धीरे करके एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ ले जाते हैं। तो ये एक अखंड ज्योत का साइंटिफिक भी मैंने बता दिया और आध्यात्मिक भी आपको मैंने बता दिया। तो आचार्य जी, नवरात्र के मौके पर हवन का क्या कुछ महत्व है? क्योंकि कहा जाता है बिना हवन के कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। बिना हवन तो बहुत ही आवश्यक वस्तु होता है, मतलब पूजन वस्तु, पूजा का एक विधान होता है हवन। हवन एक तरह का लघु यज्ञ होता है। यज्ञ का भी कई प्रकार होते हैं, और वैसे तो जो यज्ञ होता है वो पंचभूत महायज्ञ बोला गया है, और पंचभूतों का ही प्रकार है हवन। अग्नि, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, ये जितने पंचभूत हैं, और इस प्रकार से जो आपका शरीर बना हुआ है, जो आपकी सृष्टि बनी हुई है, उसी को वापस करना कोई भी वस्तु। वातावरण शुद्धि केवल एक है, और जो रोज नित्य हवन करते हैं उनका आप कभी तेज देख लीजिए, या इन पर्वों पे यदि आप पूजन उपरांत हवन करते हैं तो आपके अंदर जितना भी अंदर आपके अंधकार है वो निकल के बाहर आ जाता है, क्योंकि ये अग्नि तत्व को आप आहुति देते हैं, और वो आहुति सूक्ष्म जगत में जाके सूक्ष्म जो नेगेटिविटी जिसको कह सकते हैं, ऋणात्मकता जो है, उसको दूर करती है। तो माता का हवन करने से या हवन करने से पूजन कंप्लीट होता है। हवन अवश्य करना चाहिए। बाह्याभ्यंतर शुचि, या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सा बाह्याभ्यंतर शुचि, यानी अपने को अपवित्र अगर आप हैं, अपवित्रो सर्वावस्थांगतो विवाह, या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सा बाह्याभ्यंतर शुचि, यानी कि आप एक तो जल का छिड़काव, एक पंचभूतों में से एक हो गया जल, और दूसरा अग्नि। तो आप देखें, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, यानी कि आप पूरी प्रकृति की अगर आप पूजा उपासना करना चाहते हैं, यानी इन्वायरमेंट आसपास के आपका, तो हवन का बहुत एक तो साइंटिफिक महत्व तो है ही, बहुत इसके ऊपर रिसर्च भी हो रहा है कि हवन करने से कितने लाभ होते हैं। ये कई कंट्रीज में भी रिसर्च हुआ, लोगों ने पाया कि हाँ, विशेष पदार्थों से करने से, हवन करने से वहाँ का वातावरण भी शुद्ध होता है, ऑक्सीजन लेवल भी इम्प्रूव होता है, और सूक्ष्म जो कीटाणु इत्यादि हैं वो भी नहीं होते हैं। शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से भी व्यक्ति प्रसन्न रहता है। तो ये साइंटिफिक है, और इसके साथ आपने यदि विशेष वस्तुओं के द्वारा हवन, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, विशेष वस्तुओं के द्वारा अगर आहुति दी तो उसके भी अलग अलग तरह के, अलग अलग आहुतियों के अलग अलग प्रकार के लाभ होते हैं। तो पूजन का पूर्णता करने के लिए हवन सर्वश्रेष्ठ है। तो आचार्य जी देखिए, भक्त अष्टमी और नवमी कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन का क्या कुछ विशेष महत्व है और सही विधि विधान क्या है? देखिए, कन्या पूजन का जहाँ तक एक सवाल है, जो बोलते हैं कि कन्या पूजन,
तो जो उद्भव स्थित संघार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेष्ठकरी सीता न तो हम श्री राम वल्लभाम, यानी जो उद्भव स्थिति और संहार तीनों की जो शक्ति है, ऋग्वेद में भी ये आया है कि धरती से लेके आकाश पर्यंत अगर कोई सत्ता है तो वो मातृ सत्ता है, यानी माता की सत्ता है। और पितृ सत्ता जो है वो भी मातृ सत्ता के अधीन ऋग्वेद ने कहा है। इसीलिए जब हम माँ की बात करते हैं, मातृ सत्ता की बात करते हैं, मातृ शक्ति की बात करते हैं, तो वेदों से लेके आज तक पर्यंत ये माना जाता है कि अगर कोई उद्भव स्थित संहार कारिणी तीनों ही शक्तियां हैं, यानी उद्भव यानी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन तीनों के पास जो शक्तियां हैं वो माता की ही दी हुई शक्तियां हैं, उसी से ये लोग कार्य करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो ये शक्ति आप उत्पत्ति की शक्ति है, और इसमें कन्या की शक्ति बोली गई है। कन्या यानी स्त्री की शक्ति, कन्या यानी उद्भव की शक्ति, यानी कन्या मतलब ब्रह्मा जी से शुरू होके विष्णु और महेश तक जाने वाली कन्या, जो कन्या स्त्री होती है और पूरे जीवन का संचालन करती है। इसीलिए कन्या रूप बीज रूप में जिसको कहते हैं, हम लोग बीज मंत्रों का भी जाप करते हैं। जैसे आपने देखा नवाण मंत्र में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो ये बीज हैं, और ये बीज जो हैं वो अगर सही साधना से कोई अगर उच्चारित करता है तो उसके लाभ भी होते हैं। इसलिए कन्या पूजन का महत्व यही है कि जैसे माता महागौरी को 8 वर्ष की कन्या का रूप माना गया है, तो इसलिए चूंकि माता को शास्त्रों में कन्या का रूप मान के ही बात की गई है, माता माना गया है, तो ये एक बहुत बारीक बात है समझने की कि कन्या को ही माता के रूप में देखे जाने का सबसे अगर कोई विशेष धार्मिक रीति कहीं है तो वो सनातन धर्म में ही है। कन्या को ही माता रूप में देख लेते हैं, यानी कन्या की पूजन करते हैं, इसलिए हर कन्या में माता को का दर्शन भी होता है। बिल्कुल आचार्य जी, देखिए भक्त 9 दिन तक माता की पूजा अर्चना करते हैं, तो माता की किस तरह से विदाई की जाए कि 9 दिन बाद भी उनकी कृपा बनी रहे? देखिए ये तो एक बड़ा भावुक प्रश्न होता है। जब भी कभी जैसे गणपति हम बैठाते हैं, उसके बाद जब गणपति विसर्जन होता है तो बड़ा भावुकता उसमें होती है, भावुकता प्रधान प्रश्न है। माता को अगर आपने कलश बैठाला है, यानी कि माता की शक्तियों को, तो जिस समय आप पारण कर रहे होते हैं तो उस समय माता को जो कन्या भोजन हम कराते हैं उसका विधान इसीलिए रखा गया है कि हम माता का मतलब माता को की विदाई तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि माता कभी विदा नहीं होती हैं, लेकिन फिर ये भक्तों को इंतजार रहता है कि अब अगले साल तक फिर मौका मिलेगा माता का इस तरह के पूजन करने का, तो भावपूर्ण होता है। इसीलिए कन्या को भोजन, कन्या और बटुकों का भोजन कराने की बताई गई है। और माता को जो पूरी हलवा चना इत्यादि का जो प्रसाद लगता है वो भी खिला के उन बटुक को और उन कन्याओं को विदा, जिसमें विदा ही नहीं, इसमें ये कहा जाता है, आशीर्वाद मांगा जाता है कि माता इस वर्ष आपने इतनी कृपा की, इतने हम लोगों ने उससे शांति, सुख शांति समृद्धि पाई, आपके पूजन के से आपका आशीर्वाद पाया, अगले वर्ष हम लोगों को और फिर मौका दीजिए और लगातार इस तरह का आप हमको अवसर दीजिए कि हम लोग इस प्रकार से पूजन करके सपरिवार सुखी रहें। तो ये आशीर्वाद लेके तब आप और कुछ दक्षिणा इत्यादि या कुछ भी चीज जरूर देना चाहिए कन्याओं का पैर पूजन करने ताकि माता की कृपा बनी रहे। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और हमारे भक्तों को नवरात्र से जुड़ी तमाम जानकारियां देने के लिए। तो देखिए नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार।